एवरीवन, आज आप सभी से बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज के विषय में। एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट है। यानी जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन से बनता है तो वह सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब क्लॉज हो जाता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ता है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो जब आप एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक शब्द है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। और एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज नहीं बल्कि एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह समूह जिसमें एक मुख्य क्रिया हो और वह पूरा का पूरा समूह किसी वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब की विशेषता बतला रहा हो तो उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। और एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शंस हैं जिनको 9 वर्गों में बांटा गया है। एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शंस को 9 वर्ग में बांटा गया है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ये कुल 9 वर्गों में पूरे कंजक्शंस को बांट दिया गया है। इनकी एक लंबी लिस्ट है। इन्हें मैं बोर्ड के माध्यम से आप सभी को इसे समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी इसे देखें और समझें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आइए देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह क्लॉज वाक्य में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसके एडवर्ब क्लॉज को 9 वर्गों में बांटा गया है। इसके कंजक्शंस को 9 वर्ग में बांटा गया है। इनको आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी समझने का प्रयास करें ताकि आप हिंदी के सेंटेंसेस और अंग्रेजी के सेंटेंसेस दोनों को आसानी से कर सकें। सबसे पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यानी एडवर्ब क्लॉज जो है वो समय बताता है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम समय बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं? तो है व्हेन यानी जब, इसे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जब, व्हेनेवर जब कभी। एज सून एज यानी जैसे ही या ज्यों ही। नो सूनर डॉट डॉट देन, ये एज सून एज का नेगेटिव नो सूनर होता है। ये नेगेटिव सेंटेंस का जो है वो बताता है। व्हाइल यानी जब, सिंस समय के लिए, जस्ट एज, आफ्टर या बिफोर का प्रयोग, और टिल और अनटिल तब तक की, जब तक, और तब तक की नहीं, जब तक। ये आपका सेंटेंस बनाता है। यानी ये सब कंजक्शंस क्या हैं? उस समय सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं जब वह सेंटेंस समय की ओर संकेत करता है, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसी तरह नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान बताने वाले कंजक्शंस, यानी जो प्लेस की ओर इंडिकेट करते हैं। ऐसे 2 कंजक्शंस, वेयर और वेयरएवर। वेयर यानी जहां, वेयरएवर माने जहां कहीं। ठीक इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं? इफ, इन केस और अनलेस। इफ और इन केस, इफ यानी यदि, इन केस माने यानी यदि, और अनलेस यानी इफ और अनलेस, इफ और इन केस का नेगेटिव अनलेस होता है।
यानी यदि नहीं, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस, इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस। नेक्स्ट आइए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में दो यानी यद्यपि, आल्दो मीन्स भी यद्यपि, इवन इफ यानी फिर भी। ये हिंदी के सेंस में दो और आल्दो और इवन इफ कब प्रयोग होते हैं? जब सेंटेंसेस में कंट्रास्ट हो, कंट्रास्ट यानी विरोध व्यक्त किया जा रहा हो। नेक्स्ट है ये कंपैरिजन, यानी जब सेंटेंसेस में तुलना व्यक्त की जा रही हो तो कंपैरिजन के लिए एज, इतना उतना या उतना जितना, और देन यानी होता है अपेक्षा अधिक। ये कंपैरेटिव डिग्री बनाता है और ये दोनों जो है वो पॉजिटिव डिग्री के कंजंक्शंस हैं, इन्हें आपको समझना है। नेक्स्ट है रिजल्ट, परिणाम बताने वाले कंजंक्शंस। परिणाम बताने वाले कंजंक्शंस कौन है? शो डॉट डॉट दैट। शो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है कि। वही बात यहां भी है, सच दैट, इतना की, यानी इतना की रिजल्ट बताएगा। ये एक ही में एक ही कंजंक्शन है, ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को देखिए। रीजन यानी कारण बताता है। कारण बताने वाले कंजंक्शंस कौन से हैं? बिकॉज, क्योंकि, एज जैसा कि, सिंस यानी चूंकि, चूंकि या जैसा कि के अर्थ में ये जो है रीजन बताने वाले एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। नेक्स्ट देखिए पर्पस यानी उद्देश्य। उद्देश्य बताने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? तो सो दैट यानी ताकि, इन ऑर्डर दैट यानी ताकि, ताकि वह परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। और लेस्ट, लेस्ट नेगेटिव है, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो कि। ये कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें इनका विशेष प्रयोग होता है। इसमें विशेष प्रयोग क्या है? तो जब जिस सेंटेंस में शो दैट या इन ऑर्डर दैट आता है उस सेंटेंस में आने वाली क्लास में मे या माइट मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग जरूर किया जाता है। मे या माइट किसके साथ? शो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ। और लेस्ट, लेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लेस्ट के साथ आने वाले क्लास में केवल और केवल शुड का प्रयोग होता है, चाहे वो किसी टेंस या सेंटेंस की बात हो रही हो। यानी लेस्ट के साथ शुड जरूर लगना चाहिए और शो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो मे का प्रयोग और सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो माइट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं माइनर को। तो माइनर को इंडिकेट करता है एज, एज माने जैसा कि, सो फार एज यानी जहां तक, एज इफ यानी मानो, सो फार एज इफ या एज। ये कंजंक्शंस हैं। आप सभी इन कंजंक्शंस की लिस्ट को अच्छे से तैयार करिए, मेमोराइज करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप सेंटेंसेस बना सके। यहां मैं आप सभी को एक बात स्पष्ट कर दूं कि दुनिया के सारे सेंटेंसेस केवल 3 तरह के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इनको बनाने की एक विधि, एक नियम, मेथड है और वो ग्रामर के नियमों के अधीन है। इसलिए ग्रामर के नियमों के अनुसार यदि आपका सेंटेंस बना तो वह सेंटेंस परफेक्ट है, अदरवाइज आपका सेंटेंस अधूरा और गलत या ये कह सकते हैं कोई इनकरेक्ट माना जाएगा। इसलिए आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके कंडीशंस तैयार करिए। अभी मैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा जिनसे आप सभी का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। सिंथेसिस यानी वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण, टू कंबाइन टू or more than two simple sentences into a new complex sentence. Use of adverb clause and the conjunctions of the adverb clause. इस पार्ट को आज हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स एडवर्ब क्लॉज के जोड़ते हुए एडवर्ब क्लॉज के कंजंक्शंस का प्रयोग, उनके एग्जांपल्स, सेंटेंसेस को आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले आप ये जान लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय कम से कम
एक एडवर्ब क्लास या नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास का होना आवश्यक होता है और एक प्रिंसिपल क्लास का तो होना आवश्यक ही है, क्योंकि एडवर्ब क्लास या नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास जब प्रिंसिपल क्लास के साथ जुड़ता है तो वह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। मैंने नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास सबकी कंजक्शंस, इंपॉर्टेंट कंजक्शंस को मैंने अपलोड कर दिया है। आप सभी उसे देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब बात एडवर्ब क्लास की होती है तो एडवर्ब क्लास नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी वह क्लास जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता हो, क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, उसे एडवर्ब क्लास कहते हैं। अर्थात एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है और स्पेशली एडवर्ब ऐड करता है वर्ब की। एडवर्ब ऐड करता है वर्ब की, यानी एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब की विशेषता बतलाता है। जब ये एडवर्ब क्लास होता है तो एडवर्ब क्लास बनाने के लिए स्पेशल कंजक्शंस आप सभी को फॉलो करने होते हैं। एडवर्ब क्लास बनाने के लिए 9 तरह के कंजक्शंस यूज किए जाते हैं, या एडवर्ब यूं कहें तो एडवर्ब 9 तरह से कार्य करता है, इसीलिए इसे 9 तरह के कंजक्शन से तैयार किया जाता है। पहला एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, तीसरा एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। इस तरह से कुल 9 तरह के कंजक्शंस एडवर्ब क्लास बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन सभी कंजक्शंस का प्रयोग एक एक एग्जाम्पल से हम सिंथेसिस करते हुए, कंबाइन करते हुए और इनके सूटेबल यूजेस को देखते हुए करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप भी हमारे साथ करें। आइए हम चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की ओर, जिन्हें जोड़ते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, उसे करते हुए हम वाक्यों को कंबाइन करेंगे। आपके सामने पहला सेंटेंस है, he heard the news, he went to the hospital। he heard the news, वह समाचार सुना, he went to the hospital, वह हॉस्पिटल गया। इन दोनों सेंटेंसेस में क्योंकि 9 तरह की कंजक्शंस एडवर्ब क्लास में यूज किए जाते हैं, तो एडवर्ब क्लास बनाते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि 9 में क्रियाओं का संबंध इन 9 में से कोई एक होगा। यानी 2 सेंटेंसेस जोड़ने हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस में संबंध होगा। एक समय का संबंध है कि स्थान का संबंध है, या ये कहें कि समय की ओर संकेत हो रहा है या स्थान की ओर संकेत हो रहा है, या कंडीशन, कंट्रास्ट, मैनर, पर्पस, रीजन, रिजल्ट वगैरह का प्रयोग किया गया है। ये आपको डिसाइड करके उसके सूटेबल कंजक्शन को ही यहाँ यूज करना है। जैसे पहले सेंटेंस में आप देखेंगे इसमें टाइम की ओर संकेत करता है, he heard the news, he went to the hospital। उसने समाचार सुना और वह हॉस्पिटल गया। इट मींस कि जैसे ही या जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, अब आप बात एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? when, whenever, till, until, as soon as, no sooner, dot dot then, after, before, since,
एटसेट्रा। ये एडवर्ब क्लास में टाइम बताने वाले कंजक्शंस हैं, इन्हें आपको मेमोराइज करने की जरूरत है। आप इसे जरूर ध्यान से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इनमें से कोई भी एक कंजक्शन सूटेबल यूज हो सकता है। आप चाहे तो कोई एक यूज कर सकते हैं, कोई जो सेट हो रहा है, जरूरी नहीं कि एक ही कंजक्शन से केवल सेंटेंस को बनाया जा सकता है। जितने कंजक्शन प्रयोग होंगे उतने तरह के कंजक्शन प्रयोग किए जा सकते हैं और सेंटेंस उतने तरह का बन सकता है। यानी डिफरेंट पीपुल में कंबाइन द सेंटेंसेस विद डिफरेंट कंजक्शन। अलग अलग लोग अलग अलग कंजक्शंस के प्रयोग से अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अपने एग्जामिनेशन के दृष्टि से आप कोई भी एक कंजक्शन लगा के, चूंकि आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार करना है, आप लगा सकते हैं। जैसे इसमें समय बताते समय इसे एज टू एज से भी आप जोड़ सकते हैं और व्हेन से भी जोड़ सकते हैं। तो इसे आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा व्हेन ही हर्ड द न्यूज, कामा he went to the hospital। क्लियर? इसी तरह आप सेकंड को देखेंगे तो नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ स्थान की ओर संकेत कर रहा है। हमने 9 तरह के एग्जाम्पल ले रखे हैं, क्योंकि एडवर्ब क्लास 9 तरह का बनता है, तो हमने एक एक एग्जाम्पल ले रखा है ताकि आप सभी को कंजक्शन से रिलेटेड या एडवर्ब क्लास को बनाते समय होने वाली सावधानियों के संबंध में कुछ क्लियर कर सकूं। तो सेकंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लेस भी है। नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। तो यहाँ स्थान की ओर की प्रत्येक जगह नेहरू जी का सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। तो इसे आप देखेंगे प्लेस की ओर जा रहा है। तो प्लेस के कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? वेयर और वेयरएवर, जहां और जहां कहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको आप बनाएंगे तो होगा ये नेहरू और ही दोनों एक दूसरे के नाउन प्रोनाउन है। तो आप जब पहले इसको लेंगे नेहरू वाज वेलकम टू एवरीवेयर और या एवरीवेयर और प्लेसेस, जिसके लिए कंजक्शन का प्रयोग करते समय आपको ध्यान देना है, उसे हटा देना है, उस शब्द को हटा देना है। ठीक है? तो नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर एवर, ये देखिए वेयर एवर इन जहां कहीं, ये प्लेस की और एवरीवेयर की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए वेयर एवर लगते ही दोनों हट जाएंगे। नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर ही वेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ही इज वीक आई शैल टीच यू। वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है रीजन की ओर संकेत करता है, ये रीजन दिखाता है, कारण है। ये कारण बताने वाले कंडीशन कौन कौन से हैं? बिकॉज, एज, सिंस, क्योंकि। तो आप देखेंगे कि ही इज वीक आई शैल टीच हिम, वो कमजोर है मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच हिम बिकॉज he is weak। ये रहा आपका कारण वाला कंजक्शन। इस तरह वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस तुम्हें सफलता मिलेगी या तुम सफलता प्राप्त करोगे। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो ये शब्द की ओर संकेत करता है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है यानी इफ, इन केस, अनलेस, ये कंजक्शन कंडीशनल के होते हैं। यानी एडवर्ब क्लॉज आप कंडीशन में इफ, अनलेस और इन केस होता है। आप इसमें कंडीशन ये है कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो यहाँ आप लिखेंगे इफ। ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, वर्ब फर्स्ट शुरू हो रहा, और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो यू अंडरस्टूड होता है, यू छुपा रहता है। हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड
comma, you will get success. ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। यहाँ जो है लीला अधिक बुद्धिमान है, मैं कम बुद्धिमान हूँ। यहाँ देखेंगे तो बुद्धिमानी की तुलना है, अर्थात कंपैरिजन। कंपैरिजन है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, और कंपैरिजन के कंजक्शन क्या कौन कौन से हैं? एज डॉट डॉट एज, शो डॉट डॉट एज, देन, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग, और पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज या शो डॉट डॉट एज का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, मुझसे अधिक, लीला मुझसे अधिक बुद्धिमान है। ये हुआ आपका कंजक्शन। इसे आप पॉजिटिव डिग्री में बना सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे तो एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज, ये हो जाएगा, इधर से चलेगा आई एम लेस, नहीं, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला। नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि लीला, क्योंकि लीला अधिक बुद्धिमान है। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो ये इधर से चलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है, वह प्रसन्न नहीं है। ये तो देखने से ही लगता है कि ये जो है कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, विरोध बता रहा है। दो और ऑल्दो का प्रयोग कर दिया जाएगा, अर्थात इसको बनाएंगे ऑल्दो सी एच रिच, येट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट बीच में येट लगता है, बट नहीं, येट या स्टिल वगैरह का प्रयोग होता है। ऑल्दो शी इज रिच येट शी इज नॉट हैप्पी। ओके, नीचे कंजस्टल है, 3 एग्जांपल और देखने हैं। इसे ऊपर से इरेज कर देता हूं, उसके बाद जो है बनाने का प्रयास किया जाए। सिक्स बन गया, 7, 8 और 9 देखते हैं। द टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसका अर्थ है कि चाय बहुत गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता हूं। ये क्या है? ये जो है गर्म है इसलिए, या ये कह सकते हैं पर्पस, नहीं, द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता हूं। परिणाम की ओर जा रहा है, परिणाम, रिजल्ट। चाय बहुत गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता हूं, यानी गर्म होने का परिणाम है, मैं इसे पी नहीं सकता हूं। रिजल्ट बताने वाला कंजक्शन एक है, सो डॉट डॉट दैट, इतना की, एक कंजक्शन सो डॉट डॉट दैट, इसे कोरिलेटिव कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे आप देखेंगे तो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये हुआ कंजक्शन आपका दैट, सो और दैट, इतना कि, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। नेक्स्ट आप देखें, आई ड्रिंक माई स्वॉर्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। इसे आप देखेंगे, मैंने अपनी तलवार खींची, मैं अपनी सुरक्षा करना चाहता था।
यहाँ आप देखेंगे तो तलवार खींचना या निकालना मीन, और ये जो है वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ का मतलब हुआ कि ये एक तरह से उसका उद्देश्य है, उद्देश्य बताने के लिए पर्पस, एडवर्ब क्लाजा पर्पस के लिए क्या लगता है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट। सो दैट एक साथ, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, इन ऑर्डर दैट मीन्स भी ताकि, और लेस्ट यानी कहीं ऐसा न हो। इसका भी रूल है ग्रामर के नियमानुसार, सो दैट का प्रयोग करेंगे तो आने वाले या आगे के सेंटेंस में या माइट का प्रयोग किया जाता है, और लेस्ट का यदि प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाता है तो लेस्ट के बाद आने वाली क्लास में हमेशा शुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो है आप ये ताकि, क्योंकि इसमें सो दैट आएगा इसलिए आगे वाले वाक्य में मे या माइट का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट, अभी सेंटेंस में मे या माइट का प्रयोग होगा इसके सेंटेंस के अनुसार। ये सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ माइट का प्रयोग होगा, हो जाएगा सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। नेक्स्ट है he writes it, do write it in the same way। ये लास्ट है एडवर्ब क्लाज ऑफ मैनर की ओर संकेत करता है। मैनर यानी तरीका, तौर तरीका, कि वह लिखता है, इस चीज को वह लिखता है, डू राइट इट इन द सेम वे, ठीक उसी तरह इसे तुम भी लिखो। अर्थात मैनर, जिस मैनर से ये लिखता है उसी मैनर से आप भी लिखिए। तो राइट इट, इसको एज मैनर के लिए एज फार एज, सो फार एज, या एज और सो का प्रयोग जैसा कि, एज जैसा कि, हिंदी में जैसा कि, और अंग्रेजी में एज या एज फार एज, सो फार एज, जहां तक कि, सेंस के अनुसार कंजक्शंस लगेंगे। तो यहां लगाएंगे आप राइट इट एज ही राइट्स। इसे लिखो जैसा कि ही राइट्स वो इसे लिखता है, जैसा वो लिखता है वैसा ही इसे लिखो। ये होंगे एडवर्ब क्लास के 9 एग्जाम्पल्स, और इन 9 एग्जाम्पल्स के 9 तरह के कंजक्शंस, ताकि एडवर्ब क्लास के सारे कंजक्शंस और एडवर्ब क्लास के सारे 9 जो प्रयोग हैं वो आपको स्पष्ट कर सकूं। इसी तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर आया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे एडवर्ब क्लास के सिंथेसिस के जो कंजक्शंस थे इनको आपने देखा और सही जगह प्रयोग करना सीखा। यदि आप सभी मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपसे अनुरोध है कि आपने ये वीडियो देखा और ये पसंद है, ये आपके काम की है, विद्यार्थियों के यूज की है, तो निश्चित रूप से अपने बीच में, विद्यार्थियों के बीच में शेयर करिए और लाइक कमेंट करिए। मैं आप सभी का बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।